रिपोर्ट देता है तब तक तो कितने लोगों को प्रसाद बांट दिया। किसका प्रसाद? लड्डू का, वायरस का। उसको खुद नहीं पता कि पेट में वायरस वो फूल कर गुब्बारा हो जाता है। आदमी सोचता है कि गैस बन गई या मामूली सर्दी जुकाम हो गया, जबकि वो खतरनाक वायरस है। डॉक्टर जब रिपोर्ट देता है, जब तक रिपोर्ट आती है तब तक वो आदमी कितने लोगों को प्रसाद बांट दिया। जैसे यहाँ सत्संग में आए हो, अगर कोई ऐसा है, अब यहाँ की प्रसाद तो अभी बाद में मिलेगी, 2 घंटा सत्संग होगा तब प्रसाद बटेगी। और वो देखो वायरस की प्रसाद सत्संग के पहले में प्रसाद के बांट दिया। वैसे ऐसा यहाँ होगा नहीं। आप सत्संग में आए हो, कोई नाच गाना सुनने देखने तो आए नहीं हो। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ अगर कोई वायरस वाला है भी तो आज उसकी बीमारी में लाभ मिल जाएगा। वो दूसरे को बीमार नहीं कर पाएगा, बल्कि उसकी भी बीमारी में लाभ मिल जाएगा। ये सदगुरु का दरबार है, तब तो संसार को विश्वास जमेगा। ऐसे कैसे विश्वास होगा? अब ये है कि मौत एक अलग चीज़ है। मौत तो बिना, अगर वायरस चला भी जाएगा क्या कोई नहीं मरेगा? लाखों लोग दुनिया में मरते हैं, लाखों लोग रोज़ दुनिया में जन्म लेते हैं। ये जन्म मरण की प्रक्रिया तो लगातार चलती रहेगी। लेकिन ये है कि जब महामारी आती है, एक डर पैदा होता। इसमें देखो तो कितने काम धंधे बंद, और कितना लोगों में भय लगता है कि कोई हार्ट का अगर मरीज आदमी है तो डर के मारे बेचारा मर जाएगा। अगर पता चला कोरोना फैल गया, आ गया सूरत में, अब रात में उसको नींद नहीं आएगी और पता चला उसी में मर जाता। तमाम लोग तो बिना कोरोना के ही और हार्ट अटैक में मर गए, डर के मारे मर गए, क्योंकि उनके पास हार्ट की बीमारी थी और घबरा घबरा कर मर गए कि मेरे घर में आ गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरा रिश्तेदार मर जाएगा और मुझको हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा। इस तरह से सबको कोरोना थोड़ा मार रहा। उस तरह भी तो लोग, कोई एक्सीडेंट में मर रहा, कोई हार्ट में मर रहा, कोई शुगर में मर रहा, कोई किडनी की बीमारी में मर रहा। अनेक किस्म से लोग मारे जा रहे। किसी को आतंकवादी मार रहे, कि कोई युद्ध महायुद्ध में मर रहा है। तो मरना तो सबको है, लेकिन ये जो घबराहट है ये आपकी समाप्त हो जाएगी अगर आप गुरु महाराज का ये शाकाहारी धर्म सूरत के लोगों ने स्वीकार कर लिया। यही सच्चा धर्म है और एक ही पक्का धर्म है, बाकी सब बकवास मानी जाएगी। अभी आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आगे थोड़े दिन के बाद, 2-4 साल बीतने के बाद लोग इस चीज़ पर थूकेंगे और लोगों को धिक्कारेंगे। एक ऐसा धर्म चला दिया, ऐसा आडंबर और पाखंड का, अंधविश्वास का, कि मंदिर में घंटी घंटा बजाते जाओ, तिलक टीका लगाते जाओ और 1 किलो मछली भी खाते जाओ। ये तो अंधविश्वास का धर्म है। धर्म तो एक ही है, इसका नाम है शाकाहारी धर्म। इसी को अध्यात्मवाद, इसको साइंस ऑफ सोल, स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। जब भी संसार में कोई अवतारी पुरुष, संत महात्मा जन्म लेते हैं, इसी शाकाहारी धर्म अध्यात्मवाद का हमको उपदेश करते। लेकिन उनके नाम पर हम गिरोह बनाकर मनमाना अर्थ लगाकर और रगड़ा झगड़ा में फंस जाते। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने सारे रगड़े झगड़े को समाप्त करने के लिए, सब में प्रेम भाव पैदा करने के लिए, अमीर गरीब राजा प्रजा, छोटे बड़े ऊंचा नीचा छूत अछूत, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब में सच्चा धर्म आ जाए, सच्चा प्रेम पैदा हो जाए। इस शाकाहारी धर्म जब आप इसमें प्रवेश करोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पूरे सूरत ज़िले में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान आपको दिखाई नहीं देगी। इस धर्म का मतलब कि पूरे सूरत ज़िले में कहीं भी मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न दे। अगर ऐसा सोशल सिस्टम, अगर ऐसी व्यवस्था आप बना ले गए तो वह ऐसे समय में आप प्रवेश कर जाओगे, ऐसा सुंदर समय कि हमारी बहन बेटियां सोने चांदी के गहने पहनकर आधी रात को जंगल से अकेले चली जाएं, किसी की हिम्मत नहीं जो इनके शरीर पर हाथ लगा दे। ये कितना सुंदर समय की निशानी है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पूरे आपके सूरत ज़िले में
कहीं मछली अंडा शराब की दुकान नज़र न आवे, ऐसा माहौल, ऐसा परिवेश बनाने की आप कोशिश करो। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आगे आगे तो हम लोग चलेंगे ही। इतना बड़ा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा का देखो, इतना बड़ा शाकाहारी समूह हमारे गुरु महाराज ने तैयार कर दिया, और इसकी बागडोर हमारे पूज्य हुजूर महाराज जो इस समय मथुरा गुरु गद्दी पर विराजमान हैं, देखो उनको उन्होंने सौंप दिया। लगातार 9 वर्ष से छोटे बड़े काफिले निकालकर पूज्य हुजूर महाराज जी शाकाहारी धर्म के प्रचार प्रसार फैलाव विस्तार में बराबर लगे हुए हैं। बस आपको धीरे धीरे पीछे पीछे चलना, और फिर ऐसा समाज अगर कहीं बन गया तो फिर सूरत में कभी बाढ़ नहीं आएगी। इसको रामराज कहा जाएगा, इसको सतयुग कहा जाएगा। जब कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई नहीं पड़ेगी तो उस समय टाइम पीरियड को सतयुग रामराज कहा जाएगा। इसको रामायण में कृतयुग नाम भी दिया गया है। त्रेता भय कृतयुग के करनी, सुख संपन्न सदा रे घरनी। और जब तक ये रामराज सतयुग रहेगा, 1000 बरस चाहे 2000 बरस चाहे 10,000 बरस, जब तक ये रामराज सतयुग रहेगा, सूरत में कभी बाढ़ नहीं आएगी, कभी सूखा नहीं पड़ेगा, कभी भूकंप नहीं आएगा, कभी कोई रगड़ा झगड़ा दंगा नहीं होगा, किसी के बेटे बेटी नहीं मारे जाएंगे, कभी कोई कोरोना वायरस या किसी तरह का वायरस महामारी फिर सूरत में या गुजरात में या नहीं आएगी। अब इतनी बड़ी गारंटी कोई देगा? और शर्त केवल एक ही है, शाकाहारी धर्म। ये मांसाहारी धर्म आपको छोड़ना पड़ेगा। ये बकवास का धर्म है, बिल्कुल झूठा धर्म है। इसमें दूर दूर तक धर्म का कोई नामो निशान नहीं है। जीवों पर दया करो, रूहों पर दया करो, रूहों पर रहम करो, ये सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। जिनके दया धर्म ना तन में, मुखड़ा का देखो दर्पण में। जो दयावंती वही नर नर है, जिसके अंदर जीवों के प्रति करुणा, दया, प्रेम, सद्भाव, इसका भाव ही नहीं है, उसका हृदय रेगिस्तान, मरुस्थल, पत्थर से कठोर है। वो फिर कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसलिए एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, आध्यात्मिक समाज की संरचना के लिए, सतयुग आगमन के लिए आपको तैयारी करनी है। उसमें आपका लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। उस समय ऐसा सुंदर होगा कि आप भजन करोगे तो आपका भजन भी बनने लगेगा। लाखों लोग रोज स्वर्ग बैकुंठ जाओगे, रोज आओगे, रोज जाओगे, रोज आओगे। इतनी बड़ी चीज़ आपको उस रामराज सतयुग में। आप शिकायतें करते हो कि बड़ी मेहनत करते हैं, अभी भजन नहीं बनता। जहाँ आपके पड़ोस में, जहाँ आप रहते हो, इतने पशु मारे जा रहे, इतने पक्षी मारे जा रहे, वायुमंडल इतना गंदा है, वातावरण इतना दूषित है, तो वहाँ भजन कैसे बनेगा? वहाँ आप कितनों, आप जिससे मिलते हो, जिस मंडी बाजार में दुकान पर सामान लेने जाते हो, या मंडी बाजार में जा रहे तमाम मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, अशुद्ध व्यवहार करने वाले, आपसे मिलना जुलना, आँख से आँख मिलना, शरीर को छूना छाना, और कभी कभी मन डोल गया तो उनके हाथ का बनाया हुआ आप खा भी लेते हो। बड़ा बढ़िया रसगुल्ला है, चलो ले लिया जाए। जबकि शुगर के मरीज हो लेकिन लालच आ ही जाता। अब वो रसगुल्ला तो ठीक लग रहा है, लेकिन बनाने वाला अंडा खाता, वो रसगुल्ला बनाकर बेच रहा है। देखो दारू शराब पीता है, मछली खाता है, और आपको भूख लगी है या मन नहीं मान रहा है, का तो बड़ा बढ़िया रसगुल्ला है, और गप गप 4 रसगुल्ला मार लिए। अब उस दिन भजन बनेगा? एक हफ्ता अगर कोई मांसाहारी के हाथ का आपने मिठाई रसगुल्ला खा लिया, 1 हफ्ते इसका असर रहेगा। दिमाग आपका चंचल हो जाता, उस चीज़ का धीरे धीरे आपको अनुभव होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये वैचारिक आध्यात्मिक क्रांति का संदेश, इसलिए हिम्मत और साहस के साथ
आप ये जैकेट पहनकर बराबर आगे बढ़ते रहो और इंतज़ार करो। रेडियो, अखबार, टेलीविज़न चिल्लाने वाले हैं कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं